अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडिंग है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर बात करें, इसको किसने डिस्कवर किया? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया इंसानों के अंदर, और ये पहला ब्लड ग्रुप सिस्टम था जो मल्टीपल अलील्स रखता था, यानी मोर देन 2 अलील्स जो रखता था। ये पहला ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो मल्टीपल अलीलिक है, और इसको डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसके 4 फिनोटाइप्स हैं हमारे पास पॉसिबल, यानी किसी इंसान में 4 तरह का ब्लड हो सकता है। 4 फिनोटाइप्स हैं एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में। नंबर 1, किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या फिर ए बी, या फिर ओ ब्लड ग्रुप, या 0 ब्लड ग्रुप। 4 तरह के ब्लड ग्रुप जो हैं एक इंसान जो है, चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप को रख सकता है। और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीजन भी ए होगा, उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। और जिसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी होंगे उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिसके रेड ब्लड सेल्स पर दोनों एंटीजन मौजूद हों, ए और बी दोनों, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं हैं तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा 0 ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया, बच्चे मिस कर देते हैं, समझ नहीं आती एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। ये एक जो है प्रिसाइज स्टेटमेंट है कि एंटीजन इज द ब्लड ग्रुप। जो एंटीजन किसी बंदे के अंदर मौजूद होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के अंदर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है। या फिर यूं कह लें, अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन भी कौन से होंगे? बी ही होंगे। एंटीजन इन अदर वर्ड्स इज द ब्लड ग्रुप। फर्दर बर्नस्टीन आया, इसने एक्सप्लेन किया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जीनोटाइप्स को, कि इसके जीन्स कैसे काम करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। इसने जो है जीनोटाइप्स को डिफाइन किया इन 1925 में, लैंडस्टीनर के काम के 24 साल बाद। बर्नस्टीन का काम हमें क्या बताता है? बर्नस्टीन का काम हमें बताता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक जीन है जिसका नाम है आई। मैंने लिख दिया जीन आई, दैट इज पोलीमॉर्फिक। व्हाट डू यू मीन बाय पोलीमॉर्फिक? पोली मीन मैनी एंड मॉर्फ मीन यू कैन से स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा जीन जो मल्टीपल फॉर्म्स में स्टे करे, एक से ज्यादा शक्लें उसकी पॉसिबल हों, तो ऐसे जीन को हम कहेंगे पोलीमॉर्फिक जीन। इसका लोकस कहाँ है? ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होता है। ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो है ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए जीन मौजूद है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि क्रोमोसोम नंबर 9 के क्यू आर्म के ऊपर 34 पॉइंट डिस्टेंस पर जो है इसका लोकस है। और पहले ये जीन एक ही था, जीन आई। इसमें म्यूटेशंस हुई, डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस हुई। टाइप 1 म्यूटेशन, एक म्यूटेशन हुई और इसकी फॉर्म बन गई, और फिर दूसरी तरह की म्यूटेशन हुई तो ये फॉर्म बनी, तीसरी तरह की म्यूटेशन हुई तो ये फॉर्म बनी। तो आई में म्यूटेशंस होकर इसकी 3 पॉसिबल फॉर्म्स बन गई, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये था म्यूटेशन का नतीजा। अब चूंकि ये मोर देन 2 अलील्स हैं तो इसीलिए ये मल्टीपल अलील्स हैं। देखते हैं ये अलील्स क्या करते हैं। अलील आई ए जो है ये एंटीजन ए प्रोड्यूस करता है, अलील आई बी जो है ये एंटीजन बी प्रोड्यूस करता है, और स्मॉल आई जो है ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करवाता। इनके अंदर डोमिनेंस रिलेशनशिप्स बड़े हैरान कुन हैं। 3 अलील्स हैं, तीनों के अंदर जो डोमिनेंस रिलेशंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। क्या? नंबर 1,
IA और IB के दरमियान कोडोमिनेंस है, दे आर बोथ कोडोमिनेंट विद ईच अदर, और स्मॉल I जो है वो रिसेसिव है IA से भी और IB से भी। स्मॉल I जो है ये रिसेसिव है। दो रिलेशंस हो गए। अब हम देखते हैं इन रिलेशंस की बेसिस पर इनकी एक्सप्रेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है IA होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों अनील्स ही A एंटीजन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ब्लड ग्रुप होगा A डेफिनेटली। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में IA और स्मॉल I हो तो स्मॉल I रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और ब्लड ग्रुप A होगा। इन दोनों कंडीशंस में ये दोनों जीनोटाइप जो है ब्लड ग्रुप A प्रोड्यूस करवाते हैं। और इसी तरह IB होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं, डेफिनेटली ब्लड ग्रुप B बनेगा। और अगर IB और स्मॉल I हो तब भी ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप B बनेगा। थर्ड कंडीशन जो है आई थिंक ये बुक में नहीं लिखी गई, तो IA और IB जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो ये दोनों क्या हैं, कोडोमिनेंट हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। कोडोमिनेंस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एंड कंप्लीटली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये भी अपना काम करेगी मुकम्मल तौर पर, ये भी अपना काम मुकम्मल तौर पर करेगी। जब ये दोनों अपना काम करेंगी एंटीजन A भी बनेंगे और एंटीजन B भी बनेंगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। और जब दोनों स्मॉल I हो होमोजाइगस कंडीशन में तो ये रिसेसिव है, स्मॉल I किसी भी एंटीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसे बंदे के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा और उसका ब्लड ग्रुप होगा O। अलील जो है ये काम कब करना शुरू करते हैं, अलील स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। बच्चा अभी मां के पेट के अंदर है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, तभी उसके अलील्स एक्सप्रेस होना शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं, उस बच्चे बनते हुए बच्चे के ब्लड के अंदर उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है एंटीजेंस को प्रोड्यूस करके लगाना शुरू कर देते हैं। एंड वर्क टिल द डेथ, और इंसान के मरने तक वही अलील्स काम करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी बंदे का ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता। द ब्लड ग्रुप नेवर चेंजेस इन अ मैन, एक इंसान का ब्लड ग्रुप कभी भी तब्दील नहीं होता। वही अलील्स जो एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हुए थे काम करना, वो टिल द डेथ करते रहते हैं। हमारे पास अब हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की। एंटी A एंड एंटी B बॉडीज जो हैं अपीयर फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। एंटीबॉडीज क्या हैं, पर्टिकुलरली हमें ये देख लेना चाहिए। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हमारी बॉडी उन्हें प्रोड्यूस करती है डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए, कि बाहर से कोई भी अननोन हार्मफुल चीज आए, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज उसको उसके असर को कैंसिल करती हैं, उसे न्यूट्रलाइज करती हैं, बाहर से आने वाले पैथोजेंस को और डिफरेंट तरह की चीजों को जो है वो किल करती हैं। बर्थ पैदाइश के कुछ माह बाद एंटी A और एंटी B बॉडीज जो हैं वो बन जाती हैं। कैसे बनती हैं, इनका फिनोमिनन अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पैदाइश के कुछ माह बाद बच्चे के अंदर एंटी A और एंटी B बॉडीज बन जाएंगी कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स हर और हिज ब्लड ग्रुप। उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा उसकी बेसिस पर कैसे पता चलेगा। अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा A तो डेफिनेटली उसमें एंटीजन A होगा। मैंने पहले बता दिया एंटीजन इज द ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन A होगा। जब एंटीजन A होगा तो उसके उलट एंटीबॉडी उसमें मौजूद होगी, यानी एंटीबॉडी B होगी उसके अंदर। और जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप B होगा उसमें एंटीजन भी B होगा, लेकिन एंटीबॉडीज होंगी A। हमेशा एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजन के उलट ही हुआ करती हैं। और अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप AB है, यानी उसमें एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी मौजूद है, दोनों एंटीजन हैं, अभी तो किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन सकती, तो कोई एंटीबॉडी इस ब्लड ग्रुप में नहीं है। और अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी A भी बनेगी और B भी बनेगी, दोनों एंटीबॉडीज बनेगी। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स ऑन मिक्सिंग काज एग्लूटिनेशन, hemolysis, hemolyzation, so क्रॉस मैच इज नीडेड। बुक में बात की गई कि जब भी दो मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स को अगर हम गलती से मिक्स कर दें
तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1, हमने डोनर जो था ब्लड वो ए था और रेसिपिएंट बी था, ए ब्लड ग्रुप बी को दे दिया। ये गलत है। अभी होगा क्या? जो ही ब्लड ग्रुप ए जाएगा बी के अंदर, बी वाले रेसिपिएंट में बहुत सारी एंटीबॉडीज ए हैं, वो सारी एंटीबॉडीज जो हैं वो डोनर के ब्लड के ऊपर जो हैं चिपक जाएंगी और उसे किल करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। उसी को हम कहते हैं हीमोलिसिस, ब्लड का टूट जाना, हीमोलाइजेशन या हीमोलाइज हो जाना, या हीमोलिटिक रिएक्शंस उसे हम कहेंगे। और एग्लूटिनेशन का मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड के क्लम्प्स बन जाएंगे, लोथड़े बन जाएंगे खून के। और ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि ब्लड के क्लम्प्स जो हैं वो फिर फाइन आर्टरीज के अंदर से, कैपिलरीज के अंदर से बारीक बारीक खून की नालियों में से नहीं गुजर सकते, इसलिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो क्रॉस मैच इज नीडेड। हमेशा किसी बंदे का खून किसी दूसरे को देने के लिए क्रॉस मैच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम हॉस्पिटल में जाते, हमने एक डोनर से ब्लड लिया और रेसिपिएंट को देना है, पहले रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है फॉर एग्जाम्पल। और फिर डोनर का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। लेकिन फिर भी फाइनली उनका क्रॉस मैच करवा के देखा जाता है, दोनों ब्लड से सैंपल लेके देखा जाता है क्लॉटिंग तो नहीं हुई, एग्लूटिनेशन तो नहीं हुई। अगर नहीं होती तब हम वो ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। अभी हमने यहां पर ये देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाता है। अच्छा, ख्याल रहे यहां पर सिर्फ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करने में एबीओ ब्लड सिस्टम को नहीं देखा जाता, आरएच फैक्टर को भी देखा जाता है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो अभी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बेसिस है। आज हम देखेंगे कौन सा ब्लड किसको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट है, हम डोनर से शुरू कर लेते हैं। हमारे पास डोनर का ब्लड ग्रुप है ए, फॉर एग्जाम्पल मेरा या आपका ब्लड ग्रुप है ए, और हम सोशल वेलफेयर के लिए उस ब्लड को डोनेट करना चाहते हैं। अभी हमारा जो ए ब्लड ग्रुप है वो कितने लोगों को दिया जा सकता है, कौन कौन से ग्रुप को दिया जा सकता है, देखते हैं। क्या ब्लड ग्रुप ए को दिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें नाम ही मिलते हैं, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, तो लाजमी बात है दिया जा सकता है। यस, ठीक है। मैंने बताया आरएच फैक्टर भी देखना होगा कि ये ब्लड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो फर्दर आएगा तो देखेंगे। लेकिन ए ब्लड ग्रुप ए को दिया जा सकता है। और अगर बी की बात करें, क्या ए ब्लड ग्रुप बी को दिया जा सकता है? नहीं भाई, क्यों नहीं दिया जा सकता? दोनों डिफरेंट है, नाम से ही डिफरेंट है एक बात, लेकिन अंदर देखना होगा कि क्यों नहीं दिया जा सकता। हमें पता है कि जिस बंदे का, जिस रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज ए बैठे हुए हैं। जो ही हम ये वाला ब्लड इसमें डालते हैं, इसके एंटी ए बॉडीज जो हैं वो इनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए से जुड़ जाते हैं और इस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एग्लूटिनेशन हो जाती है। सो ए ब्लड ग्रुप जो है वो बी को नहीं दिया जा सकता। और ए ब्लड ग्रुप क्या ए बी को दिया जा सकता है? जी देखें, ए बी, इसमें ए है ना, तो हाँ ए इसको दिया जा सकता है। अंदर से कैसे देखेंगे? हमें पता है कि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एंटीजन तो हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। जब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसने किसी के साथ लड़ना ही नहीं, ये ब्लड ग्रुप किसी पर अटैक करता ही नहीं क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं सिरे से, तो फिर इसको कोई भी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। इसलिए हम यहां पर क्लिक करेंगे कि ए बी को ब्लड ग्रुप ए डोनेट किया जा सकता है। लास्ट चांस, क्या ए ब्लड ग्रुप ओ को दिया जा सकता है? नेवर। नाम भी मुख्तलिफ हैं। अगर इनकी केमिस्ट्री देखें तो ब्लड ग्रुप ओ जो है इसके अंदर हमने देखा कि दोनों तरह की एंटीबॉडीज हैं। इसके पास लड़ने वाले ज्यादा हैं, अटैकिंग फैक्टर्स ज्यादा हैं, दोनों एंटीबॉडीज इसके पास मौजूद हैं। इसलिए जो ही हम ए ब्लड ग्रुप इसको देंगे, इसके पास एंटीबॉडीज ए तो हैं, वही एंटी ए बॉडीज ए ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसलिए ये ओ को नहीं दिया जा सकता। तो पता चला ए जो ब्लड ग्रुप है वो ए को भी दिया जा सकता है और ए बी को भी दिया जा सकता है। और अभी हम देख लेते हैं, हम एक दूसरा डोनर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास डोनर बी है। शुरू करते हैं बात को। क्या हम बी ब्लड ग्रुप ए को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, जैसे यहां पर क्लियर हो गया था। ए से ही शुरू करते हैं, चले हम नहीं दे सकते। जैसे ए बी में इंसर्ट नहीं होता, इसी तरह बी ए में इंसर्ट नहीं होता। क्यों? जैसे ही हम बी ब्लड ग्रुप इसको देंगे, हमें पता है कि ए के अंदर उसका ब्लड ग्रुप तो है ए, उसके अंदर एंटीजन ए है, बट एंटीबॉडीज बी हैं। वो सारी बी एंटीबॉडीज इस बी ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसलिए ब्लड ग्रुप बी ए को नहीं दिया जा सकता। और क्या बी बी को दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। वही केमिस्ट्री है जो ए की ए के साथ थी, दोनों मिलते जुलते ब्लड ग्रुप है, दिया जा सकता है। और क्या ब्लड ग्रुप ए बी को हम दे सकते हैं? बी, जी हाँ, नाम से भी जाहिर है कि इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप है, तो बी इसमें डाला जा सकता है। केमिस्ट्री क्या है हमें पता है, वही पुरानी बात कि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब इसके अंदर एंटीबॉडी ही नहीं है तो इसे कोई भी ब्लड दे दें, नॉट एन इशू। हो गया। और क्या ब्लड ग्रुप बी जो है हम ओ को दे सकते हैं? नहीं। अभी हमने देखा ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडीज हैं, यहाँ ए बी है और बी बी, तो बी एंटीबॉडीज बी ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकते बी। और थर्ड कंडीशन है हमारी, अगर हम डोनर ले लें ए बी, इसको गौर से समझिएगा, डोनर हमारे पास ए बी हो, क्या हम इसको ए रेसिपिएंट को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि ए होता तो उसमें चला जाता, लेकिन यहाँ वाला जो बी है ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों भला? ब्लड ग्रुप ए का जो रेसिपिएंट है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज भी होंगी, वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद ए वालों को तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन वो बी एंटीबॉडीज जो है वो बी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो ए को नहीं दिया जा सकता। क्या ब्लड ग्रुप ए बी बी को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। वही बात, क्योंकि बी के अंदर एंटीबॉडीज ए होंगी, वो इसके ए एंटीजन के साथ एग्लूटिनेट करेंगी, इसलिए नहीं दिया जा सकता। क्या ब्लड ग्रुप ए बी को दिया जा सकता है? जी हाँ, नाम ही मिलते हैं ए बी दिया जा सकता है। और क्या ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो ओ को दिया जा सकता है? नहीं भाई, बहुत बड़ी लड़ाई पैदा होने वाली है। कैसे? इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज हैं, ए एंटीबॉडी भी बी एंटीबॉडी भी, और इसके पास दोनों एंटीजन हैं, तो दोनों तरफ से दो दो लड़ने वाले आए, तो ये एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ चिपकेंगी और एंटीबॉडी बी एंटीजन के साथ जो है लड़ेंगी, और बहुत जबरदस्त किस्म की एग्लूटिनेशन होगी, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। फाइनली एंड लास्ट थिंग इज, हमारे पास डोनर है ओ ब्लड ग्रुप। ओ हम किस किस को दे सकते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्या हम ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ए को दे सकते हैं? देखें जी, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसकी अपनी कोई भी शनाख्त नहीं है, समझिएगा, क्योंकि एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त है। जब इसके पास कोई जो है एंटीजन ही नहीं, तो इस ब्लड ग्रुप की कोई शनाख्त नहीं है, जीरो ब्लड ग्रुप या न्यूट्रल ब्लड ग्रुप, ये जहां चाहे जा सकता है। जिस बंदे की कोई शनाख्त नहीं होती वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। सो दैट इसके पास एंटीबॉडीज बी तो हैं, लेकिन इसके पास तो एंटीजन ही नहीं। ये शरीफ है, ये कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, तो इसको दिया जा सकता है। यस, ठीक हो गया जी। और क्या इसको बी को दिया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी क्यों लड़ेगी इसके साथ, इसके पास लड़ने के लिए एंटीजन ही नहीं है, तो इसको भी दिया जा सकता है। और क्या ब्लड ग्रुप ए बी को दिया जा सकता हो? जी हाँ, दिया जा सकता है। क्यों भला? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। और फाइनली ओ को तो दिया ही जा सकता है, क्योंकि दोनों सेम है। अभी हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि ब्लड ग्रुप, दो बातें यहां से निकलती हैं। ये तो मैंने सारे के सारे 16 केसेस आपको बता दिए। हम देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दिया जा रहा है। ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है, ओ को भी दिया जा सकता है। इसलिए हम डोनर ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और एक और समझने वाली बात है, यहां पर ब्लड ग्रुप ए बी पर फोकस करें। देखें,
ये यहां से भी ब्लड ले रहा है, यस, इससे भी ले रहा है, यस, इससे भी ये रिसीव कर रहा है, यस, और इससे भी रिसीव कर रहा है। ओ देने के लिए यस कर देता है और ए बी जो है वो सबसे लेने के लिए यस कर देता है। तो ए बी जो है हमारा ब्लड ग्रुप वो क्या ठहरा, हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी को हम क्या बुलाते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक हो गया जी। तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है और ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। नेक्स्ट चलते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज हेल्पफुल इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। अगर पेरेंटेज का प्रॉब्लम हो, यानी हॉस्पिटल के अंदर बच्चा पैदा हुआ और दो बच्चे, हॉस्पिटल में तो कई बच्चे एक वक्त में पैदा हो रहे होते हैं, अगर किसी तरीके से वो मिक्स हो जाए, पता ना चले ये बच्चा किन पेरेंट्स का है, ये बच्चा किन पेरेंट्स का है, तो डिस्प्यूटेड पेरेंटेज में एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो हेल्पफुल होता है, हमें पता चल जाता है कौन किसका पेरेंट नहीं है। लेकिन गौर से सुन लें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिर्फ यही बताता है कि ये वाला पेरेंट इस बच्चे का पेरेंट नहीं है। ये रिजेक्शन को प्रूव करता है, एक्सेप्शन को प्रूव नहीं करता उस तरीके से। ये ज्यादा वाज़ेह स्टेटमेंट देगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो क्या देगा रिजेक्शन में कि ये इसका पेरेंट नहीं हो सकता, ये इसका हो सकता है, इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन ये इसका नहीं है, ये क्लियर कट बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है हमारे पास। एक चाइल्ड है, बच्चा, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके किसी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। मैंने ये देखें बराबर के निशान पर क्रॉस लगा दिया। जब उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, डेफिनेटली एक जीन मदर से आया, एक फादर से आया। मदर से आने वाला हम कह सकते हैं आई ए हो सकता है, फादर से आने वाला आई बी हो सकता है, या उलट कर लें। लेकिन मदर और फादर में, दोनों में किसी ना किसी में आई ए और आई बी तो मौजूद है ना, दोनों में, तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। ऐसा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, फाइनली जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मैं रिपीट करता हूं, ऐसा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसकी मां और बाप दोनों का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं हो सकता। ओवर। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, फादर है हमारे पास बी ब्लड ग्रुप का और मदर है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप की। इन दोनों का बच्चा कभी भी ब्लड ग्रुप ए नहीं ला सकता। क्यों? बात करेंगे मदर की, तो ये तो होमोजाइगस है, स्मॉल आई और स्मॉल आई के साथ, इस कंडीशन में, और फादर बी है। फादर जो है हमारे पास क्या है, वो बी ब्लड ग्रुप का है, और बी ब्लड ग्रुप जो है, देखिए हम कि बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी तो लाजमी होगा ना, और या कंडीशन हो, दो कंडीशन हो सकती हैं, आई बी या फिर आई बी और स्मॉल आई। यही दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, यहां हमने देखी थी ब्लड ग्रुप बी बनाने के लिए। तो कहीं से भी ए की पॉसिबिलिटी नहीं है आने की। तो अगर फादर बी ब्लड ग्रुप का हो, मदर ओ की हो, तो बच्चा कभी ए ब्लड ग्रुप का नहीं हो सकता। लास्ट एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्रीटर्स क्या हैं? कुछ लोगों में एंटीजन ए और बी उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर तो होते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों के ब्लड फ्लूइड्स यानी सलाइवा वगैरह के अंदर, मुंह के अंदर जो लाब आता है, इसके अंदर भी एंटीजन ए और बी सेक्रीट हो रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं सेक्रीटर्स। मैं पढ़ देता हूं, पर्सन्स दैट सेक्रीट एंटीजन ए एंड बी इन द बॉडी फ्लूइड्स। ऐसे लोग जिनके बॉडी फ्लूइड्स में भी एंटीजन ए और बी आ जाएं, जैसा कि सलाइवा वगैरह में, तो वो कहलाते हैं सेक्रीटर्स यानी खारिज करने वाले। दे हैव डोमिनेंट सेक्रीटर जीन SE ऑन द क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19 पर डोमिनेंट SE मौजूद होता है जो इनको सेक्रीटर बनाता है। कोई सेक्रीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।